नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर जिले में बारिश के साथ सर्पदंश की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ार में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे में जहरीले सांप के डसने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। जी हां, मृतिका अनु कुमारी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और घटना के वक्त अपनी मां के साथ घर में ही जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। इसी दौरान बिस्तर में पहुंचे सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने का एहसास होते ही छात्रा ने अपनी मां को की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुट गए, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन गंभीर हालत में छात्रा को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन की ओर से पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में ग्रामीण और शहरी इलाकों में सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं बढ़ जाती है। पानी और नमी के चलते सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में खासकर जमीन पर सोने वाले परिवारों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाना जरूरी है। घर में हुई है। किसके साथ हुई है? बिस्तर में सोया था सर। हाँ, अब सांप लमा था। अब अचानक लड़की ही बताया कि सांप, पापा सांप। कहाँ काटा उसके? हाथ पैर में? पैर में काटा। हाँ। क्या नाम है बच्ची का? अनु कुमारी सूर्यवंशी। पिताजी का नाम? सनी कुमार सूर्यवंशी। कहाँ रहते हैं आप लोग? ग्राम कड़ार, पोस्ट से वहाँ। कौन सा क्लास पढ़ती थी बच्ची? 7वीं पढ़ती? हाँ। कौन से स्कूल? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कड़ारी है। उसका यानी कि वो करीब 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा गुठिया है सर। हाँ। यहाँ लाने के बाद? यहाँ लाने के बाद खत्म हुआ। चेक किए है ना, तब मेरे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिलासपुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। जिला पुलिस प्रशासन और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रैली पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर अग्रसेन चौक तक पहुंची। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह के नेतृत्व में निकली इस रैली में करीब 700 लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। जिला पुलिस बल के जवानों के साथ एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक, स्काउट गाइड्स और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों के बीच शहर की सड़कें राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई। रैली के जरिए लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजन में एनसीसी कैप्टन आशीष शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के संयुक्त प्रयास से निकले इस रैली ने शहर में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के पहले बिलासपुर में वंदे मातरम और हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। मंगलवार को जिला कार्यालय परिसर में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सेल्फी लेकर लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील की। उन्होंने ये कहा कि तिरंगा देश की पहचान के साथ साथ गौरव, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अभियान के तहत जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल समेत जिला कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि और जन दर्शन में पहुंचे नागरिकों ने भी हस्ताक्षर कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इसके जरिए लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने का संदेश दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य अभियान को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ते हुए जिले में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करना है।
हरेली पर्व की तैयारी के बीच मुर्गे के आकार को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना मोपका चौकी क्षेत्र के चिल्हाटी गांव की है, जहां गौतम धनवार और उसके छोटे भाई रुपेश धनवार के बीच मुर्गे को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार हरेली पर घर में पकाने के लिए मुर्गा लेकर आए थे। रुपेश का मुर्गा बड़ा होने के कारण गौतम के परिवार में भी बड़ा मुर्गा लाने की बात कही गई, लेकिन इस बात को लेकर गौतम नाराज हो गया और रुपेश से बहस शुरू कर दी। विवाद बढ़ने के बाद दोनों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। इसी दौरान गौतम ने धारदार हथियार से रुपेश पर हमला कर दिया। हमले में रुपेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मोपका चौकी की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब विवाद की पूरी वजह और हमले से जुड़ी घटना की जानकारी जुटा रही है। ये जो मेरा छोटा भाई है, तो क्या है, कल त्योहार है, हरेली त्योहार, तो वो बड़ा ले लिया है, किलो साइज के लिए मुर्गा। कल त्योहार है तो अब ये छोटा ले लिया है। उनका कहना है तो इस साइज के लाना चाहिए, कभी क्या धान की चीज़ है, क्या छोटा क्या बड़ा। अगर मटन की जरूरत है तो फिर फार्म से चिकन ले आते हैं हम लोग, लेकिन उसका वो समझा नहीं कि मैं बड़ा हूँ। ब्याह हो गया था, मैं तो मजदूरी करने गया था, पता चला तो मारते कहाँ से एक पेट का चाकू पाया, धसा दिया मेरे भाई। मैं करीब होगा सर 4 बजे के आसपास। गौतम धनवार वही मारा है। हाँ वही मारा। ये मोपका चौकी क्षेत्र में जो चिल्हाटी धनवार पारा का मामला है, इसमें दोनों भाई मुर्गा काटने का काम करते हैं। तो कल त्यौहार को लेकर इनके बीच में कुछ चर्चा चल रही थी, तभी बहस हुआ। उसी में एक भाई ने जो है गौतम धनवार, इसने रुपेश धनवार के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कमर में उसकी चोट लगी है, जिसको इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और मामले में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।